फॉरनर ने एक बच्चे से सवाल पूछा कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, उनकी परिभाषा एक वाक्य में बताओ। तो वहां बैठा बच्चा जवाब देता है, इज अ सिंपल इंडियन हु इज इनएक्सप्लिकेबल विद बेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एक ऐसे भारतीय हैं जिनके नाम के आगे दुनिया की सारी विशेषताएं भी लगा दी जाए तो उनके व्यक्तित्व को, उनके कैरेक्टर को, उनके अपने जीवन में की गई कड़ी मेहनत को कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। नमन है ऐसे इंसान को जिनका जन्म तो गरीब परिवार में हुआ पर उनके सपने किसी पैसे के मोहताज नहीं थे, जो 1 घंटे फ्री ट्यूशन पढ़ने के लिए 3 बजे सुबह उठ के नहा धो के 4 बजे अपने टीचर के घर पहुंच जाते थे, जिनके पास सपनों के नाम पे बस देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी और दौलत के नाम पे बस किताबें, जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया, जिन्हें 38 यूनिवर्सिटी से यूनररी डॉक्टरेट के खिताब से नवाजा गया। एक ऐसी हस्ती जो 26 मई 2005 को जब स्विट्जरलैंड में लैंड करता है तो उस दिन को उस देश में साइंस डे घोषित कर दिया जाता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जिन्हें भारत के 3 सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। उनका पूरा जीवन ही हद पार मेहनत करने की परिभाषा है। दोस्त, आज उनके जीवन का ये किस्सा सुना के तुम्हें अपने सपनों के लिए हद पार मेहनत करने के लिए दिल में आग लग जाएगी। दोस्त, कलाम जी का बचपन से सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का और फिर उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां वो अपने 6 दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के डिजाइन पे काम कर रहे थे। तभी उनके प्रोफेसर श्रीनिवासन उनके प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए वहां पहुंच गए और प्रोजेक्ट का डिजाइन और प्रोग्रेस देख के उनके टीचर कलाम जी से बहुत निराश हो गए और कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत निराश हूं कलाम, और मुझे तुमसे अलग और बेहतर डिजाइन की उम्मीद थी। कलाम जी ने बहुत सारी प्रॉब्लम जो एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने में आ रही थी वो बताने की कोशिश की, पर प्रोफेसर ने एक भी ना सुनी। फिर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने का और टाइम मांगा इस प्रोजेक्ट को नया और बेहतर डिजाइन बनाने के लिए, पर प्रोफेसर ने कलाम जी की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें बस 3 दिन का और समय मिलेगा, और अगर तुमने 3 दिन में इस प्रोजेक्ट को नए डिजाइन के साथ कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। जिस काम के लिए कलाम जी ने 1 महीना मांगा, उस काम के लिए उन्हें 3 दिन की मोहलत मिली। वहां कोई भी होता तो उसे इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बोल के टाल देता और शिकायत करता। शुरुआत में कलाम जी थोड़े निराश जरूर हुए क्योंकि उनकी पढ़ाई और उनका सपना दोनों स्कॉलरशिप के पैसों पे टिकी थी, पर उन्होंने तुरंत सारे नेगेटिव थॉट्स हटा के 3 दिन के लिए मेहनत की सारी हदें पार करने की ठान ली और पूरे 3 दिन और रात बिना सोने और खाने पे ध्यान दिए सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे काम किया। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने प्रोजेक्ट को 3 दिन के लिए सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, अपने प्रोजेक्ट को कॉलेज का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनाना। और 3 दिन के बाद जब प्रोफेसर ने कलाम जी का प्रोजेक्ट ने देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गए और खुशी से कलाम जी की पीठ थपथपाई और कहा कि मैं जानता हूं कि 3 दिन का टाइम देके मैंने तुम पे बहुत प्रेशर डाला, लेकिन मैं जानता था कि तुम में काबिलियत है, बस ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं, और तुमने खुद को साबित कर दिखाया। दोस्त, कलाम जी कहते थे, वन हु ब्रेक्स द लिमिट ऑफ देयर इमेजिनेशन और द वन हु क्रिएट हिस्ट्री। इमेजिन द इम्पॉसिबल। अपनी सोच की कोई सीमा मत रखो, तुम असंभव भी कर सकते हो। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वो आवश्यक है। दोस्त, वो एक दिन था जब कलाम जी ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट का बेस्ट डिजाइन बनाया, और ये खुद के सपनों पर विश्वास और कड़ी मेहनत ही थी। जब कलाम जी के जीवन में वो दिन भी आया जब 6 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बाद रियल SU-30 फाइटर प्लेन को उड़ाया और अपने बचपन के सपने को पंख लगाया। दोस्त, जीवन ऐसा जियो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको सदियों तक याद रखें। दोस्त, अगर तुम्हारे अंदर भी अपने सपनों को लेके ऐसी आग है तो कलाम जी की इस बात को समझो कि जिंदगी में एक लक्ष्य रखो और लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। महान लक्ष्य के सामने महान कठिनाइयां भी आएंगी, पर इसका मतलब असंभव नहीं है। इसका सीधा मतलब है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे कल के सपनों की चाबी होगी। दोस्त, हद पार मेहनत करने के लिए खुद को तैयार रखो क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा। कसम खाओ कि अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए